अपने सख्त कानूनों की वजह से नॉर्थ कोरिया अपने खिलाफ कई दुश्मन बना चुका है और शायद इसी वजह से ना ही इनके दूसरी कंट्रीज के साथ ट्रेड रिलेशंस हैं और ना ही यहाँ टूरिस्ट आना पसंद करते हैं। हर साल पूरे नॉर्थ कोरिया में 3 लाख विजिटर्स जाते हैं। देखने में तो ये फिगर काफी ज्यादा लगता है, लेकिन इसके पड़ोसी मुल्क यानी साउथ कोरिया के सालाना 175 लाख विजिटर्स के मुकाबले में ये ना होने के बराबर ही है। अब आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर नॉर्थ कोरिया में इतनी सख्ती है और यहाँ विजिटर्स भी इतने कम जाते हैं तो आखिर इनको 3000 कमरों वाले इस आलीशान होटल की जरूरत ही क्यों पड़ी। असल में ये बात है 1986 की, जब यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन के दरमियान कोल्ड वॉर चल रही थी। इस जंग में नॉर्थ कोरिया सोवियत यूनियन की तरफदारी कर रहा था, जबकि इसका पड़ोसी मुल्क यानी साउथ कोरिया अमेरिका की तरफ था। क्योंकि ये एक कोल्ड वॉर थी, इसी वजह से इस जंग में हथियारों का नहीं बल्कि अपनी ताकत दिखाने का मुजाहिरा करना था। नॉर्थ और साउथ कोरिया दोनों ही एक दूसरे के दुश्मन थे और हर चीज में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते थे। 1986 में एक साउथ कोरियन फर्म ने सिंगापुर में दुनिया का सबसे ऊंचा होटल बनाया था, जो आज स्टैमफोर्ड होटल के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा साउथ कोरिया में 1988 ओलंपिक्स होस्ट करने की तैयारियां भी जोरों शोरों से चल रही थीं। दुनिया का उस वक्त का सबसे ऊंचा होटल और 1988 ओलंपिक्स की वजह से साउथ कोरिया का पूरी दुनिया में बोलबाला था। लेकिन ये बात नॉर्थ कोरिया को किसी भी सूरत हजम नहीं हो रही थी। नॉर्थ कोरिया ने टसल में आकर अपने पास भी एक फेस्टिवल कराने का फैसला किया, जो कि असल में ओलंपिक्स का कॉपीड वर्जन था। ये फेस्टिवल 1989 में करवाया जाना था और उसमें आने वाले 22,000 पार्टिसिपेंट्स के लिए ना सिर्फ प्योंगयांग का एयरपोर्ट एक्सटेंड किया गया, बल्कि 1.5 लाख लोगों के लिए एक ब्रांड न्यू स्टेडियम और 3000 कमरों का एक होटल भी बनवाने का फैसला किया। यह होटल 105 स्टोरी ऊंचा होना था, जो अनकरीब साउथ कोरिया के बनाए गए स्टैमफोर्ड होटल से वर्ल्ड रिकॉर्ड भी छीनने वाला था। ना सिर्फ इतना बल्कि उस वक्त दुनिया में